देखो, कल अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था, थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन ताकि क्लास अपनी लिंक हो जाए, ठीक है। इसके बाद शुरू करते हैं। मॉड्यूलस और बार कॉन्जुगेट, इसकी बात हो रही थी और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगला जो आपका टेस्ट है वो इसी टॉपिक का है, तो थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन भी हो जाएगा और हम स्टार्ट भी कर देंगे। और इससे पहले मैंने स्क्वायर रूट लेना भी सिखाया था। स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी स्क्वायर रूट लेना है उस स्क्वायर रूट को इक्वल a प्लस आयोटा b लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही हुआ, उसी फॉर्म में होगा। वो बात अलग है कि सॉल्व करने के बाद शायद उसका रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट जीरो आ जाए, वो अलग केस है। अदरवाइज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही लेकर चलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं ताकि हमारे से रूट का साइन हट जाए और राइट साइड में क्या आ जाए, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग इक्वेट करते हैं, सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको वैल्यू को पुट करके रूट z की वैल्यू आ जाती है। और इस पर बेस हमने एक क्वेश्चन भी किया था, आई होप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने किया था कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट के लिए सिंपली उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, यानी अगर x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट लेना है तो वो क्या हो जाएगा, और अगर x माइनस आयोटा y का बार लेना हो तो वो x प्लस। दैट मीन्स जस्ट वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओनली। अब मेरे को एक बात बताओगे, अगर कहीं पे ये लिखा हो कि 2 आयोटा माइनस 5, इसका तुम्हें बार लिखना है, कितना हो जाएगा, माइनस 2 आयोटा माइनस 5। यस, माइनस के 2 आयोटा माइनस के 5 हो जाएगा। समझ आ गई बात कि माइनस पे सिर्फ जो साइन चेंज करना है वो किसका करना है, इमेजिनरी पार्ट का, भले ही इमेजिनरी पार्ट हमारा पहले क्यों ना लिखा हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए। उसके बाद मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कॉन्जुगेट की। क्या थी? कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट वापस सेम कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। दूसरा क्या बताया था कि अगर x प्लस आयोटा वाई है z, उसका z बार कितना होगा, x माइनस आयोटा वाई, यानी कि जो रियल पार्ट होता है z बार का और z का दोनों कैसे होते हैं, सेम। जबकि इमेजिनरी पार्ट जो होता है z बार का वो विद माइनस साइन होता है किसके, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के। ये रूल अच्छे से याद कर लेना बिकॉज ये आपका असर्शन रीजन में आता है। दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बार इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये स्टेटमेंट ही कई बार असर्शन रीजन में दे देते हैं, तो ये अच्छे से लर्न कर लेना कि z बार का रियल पार्ट सेम होगा, सेम एज z, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने की थी z1 प्लस z2 बार इज z1 बार प्लस z2 बार। ऐसी नेगेटिव का होगा तो भी अलग अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई का होगा तो भी अलग अलग हो जाएगा, और डिवाइड का होगा तो भी अलग अलग हो जाएगा, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं, न्यूमिनेटर में हो सकता है, उसको तो फिर पूरा ही जीरो बन गया ना, उसमें चलेगा, नीचे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फिर बताया था मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कैसे लेते हैं, मॉड z से तो रिप्रेजेंट करते हैं। करना क्या होता है, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या बताई थी, चाहे मैं z का मॉड करूं, चाहे मैं z बार का मॉड करूं, चाहे मैं माइनस z का इसका मॉड करूं, हमेशा सेम आंसर मिलता है। ये भी आपका रूल कई बार एमसीक्यूज में या असर्शन रीजन में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड उसके नेगेटिव का और उसके कॉन्जुगेट का सेम होता है। क्लियर? ये मैंने एग्जांपल से भी बताया था, जैसे zx प्लस आयोटा y है, उसका मॉड भी यही होगा। z बार का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। जब आप इसका मॉड लोगे तो भी, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, सो अगेन सेम ही आएगा। और जो माइनस z है, माइनस z का मतलब रियल पार्ट का भी साइन चेंज करना है और इमेजिनरी का भी, तो आप दोनों में माइनस का स्क्वायर करेंगे तो सेम ही आएगा। तो दैट्स वाई इन तीनों का जो मॉडुलस है वो सेम, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट फिर बताया था मल्टीप्लाई का और डिवीजन का भी मॉड अलग अलग मॉड हो जाता है, ठीक है। और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इसके, और आज हम उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अपने आज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी।
तो जरा बुक निकालो। कल तो बहुत सारा काम करा दिया मैंने, ज्यादा हो गया। ओ माय गॉड, इतना सारा। और इसके बाद कल वाला भी हमने किया है काफी सारा, और मैंने 2 होमवर्क किए थे। आई होप ये किसी ने नहीं किया होगा होमवर्क। नीचे वाला तो नीचे वाला करवा दिया। वेरी गुड। और 15 वाला हमने किया नहीं। वो कुछ बच्चे बायो पढ़ रहे थे और कुछ बच्चे भूल गए, ऐसा ही है ना? मैं बायो में स्टैटिस्टिक्स एग्जैक्टली, वो बिना पढ़े मैथ्स में पास हो जाएंगे, है ना? कंसेप्ट तो आ गया था। हाँ, कंसेप्ट तो आ गया, बिल्कुल सही बात है। एकदम लीक है, चल जाएगा। चल जाएगा बायो बिल्कुल। तो रोज बनेगा। हाँ, जरा बताते हैं, बताना एग्जाम्पल 15 का आंसर आ क्या है? तीन तो करा ही नहीं। क्यों नहीं करा? इसलिए एक मिनट। चलो अच्छा, फिर अभी करते हैं इसको, ठीक है? अभी साथ ही साथ कर दो, मेरे साथ साथ बताओ। आपको निकालना है मॉड में z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1। वैल्यू ही तो रखनी है, करना क्या है? z1 की जगह z2 की जगह और प्लस 1। किसी ने गाना करने लग रही है, तो बंद कर दो। क्यों, मैं क्या जरूरत पड़ी? बंद कर दूं? कर दूं? चलेगा? चलो ठीक है, थोड़ी देर बंद कर लेंगे। नकुल बता, सॉल्व करके क्या आएगा? पहले सबका रियल पार्ट सॉल्व करना है, फिर इमेजिनरी, है ना? ठीक है, चलो बताओ इसमें रियल पार्ट क्या है? 2। इसमें रियल पार्ट क्या है? 1। और ये खुद से रियल है, और तीनों से पहले साइन कौन से हैं? प्लस के। तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना? और आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब नीचे बताना, नीचे इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है? सॉरी, रियल पार्ट 2। फिर यहाँ पे कितना है? -1 और ये +1। तो -1 से +1 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2, है ना? और इमेजिनरी पार्ट भी कैंसिल हो रहा है, कितना बच गया? क्योंकि ये देखिए माइनस आयोटा है। हाँ, ये कैसे कैंसिल हो गया? तो माइनस है, दोनों माइनस के हैं, माइनस के 2 आयोटा आएंगे। क्यों माइनस से साइन? माइनस आयोटा, यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे प्लस था, यहाँ प्लस था ना बेटा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के 2 आयोटा हो जाएगा। 2 कॉमन लेके कट जाएगा, नीचे से 2 कॉमन लिया, बच गया 1 माइनस आयोटा, और 2 से इसको काट दिया, बचा क्या? 2 कॉमन 1 माइनस आयोटा। रेशनलाइज करें या ना करें? करें या ना करें? बिना उसके हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगी। 2 का मॉड ऊपर और 1 माइनस आयोटा लगा नीचे। अगर ये मॉड में ना लेती ना, और मैं सिर्फ इसको सॉल्व करती, तो मुझे इसको रेशनलाइज करना पड़ता, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिख सकते, ठीक है? बट हम तो पहले से इसका मॉडुलस कंसीडर करके चल रहे हैं, तो यहाँ हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कौन सी? ये वाली, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, समझ आ गई? ठीक है, अब 2 का मॉड तो 2 ही होगा ना, और नीचे कितना आ जाएगा रूट के अंदर? 1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर नहीं, क्यों? पता ना। डायरेक्ट वैल्यू। बहुत बढ़िया। अगर x माइनस आयोटा y है और इसका तुम मॉड ले रहे हो, तो तुम रूट में क्या लिखते हो? x स्क्वायर और प्लस माइनस y स्क्वायर लिखते हो, या आयोटा y स्क्वायर लिखते हो? आयोटा ले लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं ना। हाँ, तो कितना आ जाएगा? बिल्कुल सही। तो कितना आ जाएगा? अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय रूट 2 ऑन बोथ साइड्स। आंसर कितना आ गया? इतना ज्यादा आसान था ये क्वेश्चन, जो कि हमने किया नहीं। अब आगे से ध्यान रखना, होमवर्क प्लीज 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 जरूर करा करो। अब जो बुक नहीं लाए, यहाँ से उठा लो एक बुक, ठीक है? और करना शुरू कर दो। एक्सरसाइज 4.3 से स्टार्ट करते हैं। पिक भेजी हुई है इसकी मैंने, बस ठीक है। Exercise 4.3. Question number 1. Find the conjugate of each of the following. अब देखो, इसको ना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इनके कॉन्जुगेट निकालने हैं। तो आपने क्या करना है, पहले से ही ना इसको ब्रैकेट में लिख के बाहर लगा देना।
नोटेशन समझ आ गई, क्योंकि कॉन्जुगेट कह रहा है तो मैंने कॉन्जुगेट का साइन होता है बार। अब इसको सिंपलीफाई करो, बार तो एज इट इज, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा और प्लस 1, आयोटा प्लस आयोटा प्लस बिल्कुल सही, सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है। आसान है कि मुश्किल है? सेकंड पार्ट, √5 प्लस 2 आयोटा का क्यूब है, तो इस पे पहली बार लेकर चलना। अब पहले होल क्यूब खोल दो पहले तुम साइन चेंज करना तो ना, फिर गलत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जब आप होल क्यूब खोलोगे उसमें आई क्यूब वगैरह आएगा, उसकी वजह से साइन चेंज होंगे, तो इसलिए पहले पावर खोलनी है, उसके बाद लास्ट में जाके करना बार तक। हाँ जी, कितना आएगा? √5 का क्यूब 5√5, फिर प्लस 3 और √5 का स्क्वायर और साथ में 2 आयोटा, फिर प्लस 3 √5 एज इट इज और 2 आयोटा का स्क्वायर और प्लस 2 आयोटा का क्यूब, और इस पूरे का बार। अब ये तो परिन को समझ में आया नहीं है ना? परिन कर लिया? अच्छा चलो बताइए फिर a प्लस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ लगाई है वो है क्या? a क्यूब प्लस b क्यूब। बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो नहीं लिखी b क्यूब, मैंने कहा लिखा b क्यूब। मैंने क्या लिखा है? इसको वही रटी हुई है, ये ले रटा दी, ये ले प्लस b क्यूब। चल आगे बोल। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर। यस, ठीक है, गुड। चलिए आगे सर सॉल्व करो इसको। -7√5 माइनस 5√5 ये तो करके आइए क्या होमवर्क? हाँ बोला तो ये बोली। अच्छा अच्छा, ये बताइए जरा क्या है √5 का स्क्वायर कितना? 5 5 3 जा 15 2 जा। मैंने कैलकुलेशन से किया टेबल ही रखा। चलो तो कोई बात नहीं, इसका माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 12√5 आयोटा स्क्वायर -12/5 में आंसर माइनस क्यों? आयो माइनस मैंने भी आयोटा को आयोटा स्क्वायर को आयोटा लिखा है, मैंने नहीं लिखा है ना? चलो आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये माइनस के 5 और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो ये माइनस का 8 आयोटा, 30 आयोटा एज इट इज, 5√5 एज इट इज, और इस पूरे का बार भी एज इट इज। अब रियल पार्ट -7√5 प्लस ये 22 आयोटा और इस पूरे का बार, दैट इज आंसर। आंसर मैं चेक कर लूं? बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही, साफ सुथरा आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है बाकी के पार्ट तो तुमने कर लिए होंगे, पर आंसर टैली करते हैं जरा, है ना? थर्ड पार्ट का आंसर बता दो। थर्ड का आंसर क्या आ रहा था? हाँ आयोटा आ रहा है। फोर्थ पार्ट का आंसर बता दो। 7 + 11 7/5 प्लस 11/5 आयोटा, अलग अलग करके ही लिखना है। फिफ्थ पार्ट का आंसर बता दो। 2/5 -29/5 सही आ रहा है। सिक्स पार्ट का आंसर बता दो। तुमने किया है, खाली बैठी हुई है, बहुत अच्छी बात। 4/7 प्लस √16/40 √6/40 आयोटा। सेवंथ पार्ट का आंसर बता दो। किया नहीं तो इसको कर लेना। 63/25 और प्लस 16/25 आयोटा, ठीक है? ये था फर्स्ट पार्ट में, और इसके बाद जो सेकंड ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस है ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आएगा ना फर्स्ट क्वेश्चन तो दिस इज फॉर 1 मार्क ओनली। ये मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, ये जो क्वेश्चन की वर्थ है वो सिर्फ 1 मार्क की है। सेकंड और थर्ड कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना था 2 + 3 आयोटा का बार इनटू
1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। ये आपको शो करना था, आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले फिर Z1 तो आप Z2 का बार बार ये आइडेंटिटी लगानी है बस। उसके बाद तुम्हारी ये लाइन पूरी की पूरी एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। और ये सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है। मैं तुम्हें इनकी मार्किंग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहली बात तो ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। ये अगर आएगा तो केस स्टडी में एक पार्ट की फॉर्म में आ सकता है या एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट भी सेम वही है। क्वेश्चन थर्ड, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आयोटा। हाँ आयोटा y लिया का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b दे रखा है। प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू प्रूव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का अपॉन यस। अब तुम्हें मैंने कल पहचान बताई थी, पहले स्क्वायर करके मॉड्यूलस इसको पहले ओपन करेंगे। हाँ क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू। अब ये आ गया x स्क्वायर माइनस 1, ये तो रियल पार्ट है, ब्रैकेट में लिखना है, और प्लस आयोटा के साथ है 2x और अपॉन में माइनस आयोटा और इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब साइड का मॉडुलस लेना है, इसी स्टेप में आप कर सकते हो, अगर टेक ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं। ये लो ये लो, यही कह रहे हो ना, आपने स्टार्टिंग से ये लेकर के चले हो, ये लेके चले हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे आप प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, लेफ्ट हैंड साइड में, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है नीचे भी। मैं फिर बता रही हूँ, ध्यान रखना ये चीज, अगर आप कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो यू हैव टू राइट दैट प्रॉपर्टी। ये नहीं है टीचर अपने आप समझ जाएगा, टीचर को तो पेपर पूरा आता है, तो तुम पेपर क्यों कर रहे हो, आपको अपना स्टेप समझाना है कि आप ये क्यों कर रहे हो। तो ये जो भी आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो वो आपको मेंशन करनी कंपलसरी है, वो लिखना ही लिखना, ठीक है। बोलना जरा इधर कितना आएगा, मॉड ऑफ z क्या होता है, x स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना। बताओ जरा कितना आएगा ये, x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x और अपॉन इसका रूट और अपॉन में 2x का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर और उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो रूट हट जाएगा दोनों तरफ से, आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x स्क्वायर और प्लस के 4x स्क्वायर और अपॉन में 4x स्क्वायर प्लस 1। हम ऐसे नहीं कर सकते x स्क्वायर 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर यहाँ तो x की पावर 4 आएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो ये x की पावर 4 प्लस 1 प्लस के 2x स्क्वायर बनेगा जिसको भी आप x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो और अपॉन में 4x स्क्वायर प्लस 1 और यही वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो कि आपको प्रूफ है। अरे छोड़ रखा लगे क्वेश्चन, नहीं गलत अच्छा गलत था। आप जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू रूट के अंदर a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d दे रखा है और प्रूव जो करना है
टू प्रूव। अब तुम पहले क्या करोगे? पहले मॉडुलस करेंगे। यस, पहले रूट हटाना है तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस आयोटा y का और इज इक्वल्स टू a plus alpha b अपॉन c प्लस आयोटा d। अब मॉड लेने से पहले तुम्हें इसका होल स्क्वायर खोलना है, यानी x स्क्वायर और प्लस, ताकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकें। अगर डायरेक्ट भी मॉड लोगे तो मॉड का फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इसका होल स्क्वायर खोलना ही पड़ेगा, तभी आप मॉड्यूलस ले सकते हो। ठीक है, तो क्या बन गया यहां से? आई स्क्वायर कितना होता है? -1। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो रियल पार्ट बन गया। और ये क्या आ जाएगा? 2xy के साथ आयोटा a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। समझ आ रहा है ना? कुल नोट तो दुगड़ नहीं रहा। कर रखा है ये वाला क्वेश्चन? वेरी गुड, ऐसे किया है। और अब इसमें मॉड लगा दो दोनों तरफ, इसी स्टेप में मॉड लगा दो। और अब मॉड z1 अपॉन z2 की आइडेंटिटी यहां पे लिख दो, बिकॉज यू आर अप्लाइंग दैट ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये मॉड a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d बन जाएगा। और इधर मॉड के अंदर बोलो जी, समझ आ गया? अब मॉड हटेगा तो रूट, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और यहाँ पे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नीचे रूट c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट? अब जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे, इधर देखना, डायरेक्ट लिख दो a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस के 4ab को आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? आइडेंटिटी में पढ़ा है हमने, है ना? तो आप इसको क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और पूरे का पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स है। पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं करेंगे, एक साथ बाद में कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कर लो बाद में, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले करोगे तब भी यही आएगा। लो मैडम, हम आपके हिसाब से करते हैं, आप चिंता मत करो। जैसे ही शीता कहेगी वैसे हम करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, लॉजिक कर दिया, रूट हट गया, x की पावर 4 बन गया प्लस y की पावर 4 बन गया, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया प्लस के 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। राइट? अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा? आ जाएगा। यही प्रूफ करना है। नकुल सच बता, करके लाया था ये क्वेश्चन, यकीन सा नहीं हो रहा मुझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल रही हूँ। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने पास हाईलाइटर रखो, हाईलाइट कर लिया करो उन क्वेश्चंस को, ताकि जब तुम टेस्ट की तैयारी करो तो इन क्वेश्चंस को एक बार लिख के जरूर प्रैक्टिस करो। अच्छा, मेथड गलत है। मेथड में क्या गलती करी है तूने? मेरा गलत है, तेरा गलत है? तुम्हारा गलत है। अच्छा फिर ठीक है, मेरा गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा बता कौन से स्टेप में गलती है? अच्छा बहुत अच्छी बात है, तुम टॉप करोगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। अब आपको दे रखा है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। फाइंड करना है आपको, फाइंड नहीं करना, प्रूफ करना है। बताओ जी क्या करोगे? पहले स्क्वायर खोलेंगे फिर मॉड्यूलस ले लो। बिल्कुल सही, पहले स्क्वायर खोल दो, उसके बाद मॉड्यूलस ले लो। नकुल बोल, होल स्क्वायर खोल के डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप आई स्क्वायर को -1 रीजन लिख दो और अप्लाई कर दो।
आयोटा के साथ यही आएगा राइट साइड में। और अब क्या कर देंगे, इसका मॉड ले लेंगे दोनों तरफ। यही आएगा जी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और पूरे का रूट। लिखो बोलो जरा। स्क्वायरिंग बोथ साइड भी करना है और अंदर होल स्क्वायर भी खोलना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड से तो रूट खत्म, और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे कितना आएगा, और प्लस के 4 है। और इधर तो ये दोनों लाइक टर्म से प्लस का 2 रह जाएगा, और ये एज इट इज। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बन जाएगा या नहीं, बन जाएगा या नहीं। और आपने ट्रिग्नोमेट्री में कक्षा 10 में इसकी आइडेंटिटी क्या पढ़ी हुई है, मन होता है ना। तो हो गया प्रूफ कि नहीं। आसान है क्वेश्चन की मुश्किल है, ये देखना। 7 स्टार क्वेश्चन है भाई साहब। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़े प्यारे लगते हैं ना बोर्ड वालों को, खास तौर से ये डीएवी बोर्ड वाले को। हाँ जी, पेपर तो एक ही आता है, चाहे तुमने एडिशनल में लिया हो चाहे जैसे मर्जी लिया हो। डीएवी बोर्ड की बात कर रही हूँ, ये तो पीकेआर में, इनका तो सीबीएसई है, इनका तो पेपर स्कूल में बनेगा। तुम्हारा पेपर स्कूल में बनता है, मुझे पता है। ठीक है, मुझे पता है, मैं तभी तो बता रही हूँ। क्वेश्चन 6 कर लिया होगा सबने, मॉड्यूलस निकालना था हर एक का, निकल ही जाएगा। लास्ट से शुरू करते हैं जरा, इसके 6th पार्ट से करा है। मॉड्यूलस निकालना है इसका। क्या करोगे, पहले इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। अरे वाह, पता था मुझे। नहीं करना, नहीं कर ले, नहीं पहले बता। पहले हम जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं आता 1 माइनस हाँ। 1 अपॉन आयोटा जो भी टर्म होती है उसको इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। हाँ कर सकते हो, वैसे करेंगे। अगर मैं को वैसे ना करो ऐसा नहीं करेंगे। ये देखो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आपने एलसीएम लिया, 6 था ये, 5th भी बता रही हूँ, इसके बाद कोई बात नहीं। ये वाला हो चुका था तुम्हारा, नहीं ना। देखो जरा, इसमें इस वाले ब्रैकेट में बीच में प्लस का साइन है, मैंने एज इट इज इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम में मैंने मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना, क्यों, क्योंकि मुझे ये वाली प्रॉपर्टी पता है। इधर देखो, मैं ये लिख सकती हूँ कि नहीं, इसलिए मैंने इसे बस मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है, मल्टीप्लाई किया नहीं है। जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी ये 1 प्लस आई इधर जाएगा 1 के साथ, और प्लस ये 3 के साथ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में ये है, जिसे कि अगेन मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना। समझ आ गई बात, क्योंकि एक और प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी है, ये वाली पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। चलो अब बताओ, ऊपर इसको ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना आएगा, 1 प्लस 3 4
और आयोटा और माइनस के 6 आयोटा, और नीचे ऊपर तो ये नंबर है और एक ये वाला है 3 + 4 आयोटा, और नीचे 3 ब्रैकेट है, 1 - 2 आयोटा है, 1 + आयोटा है और 2 - 4 आयोटा है। और अब इन दो रूल्स का अगर मैं यूज करूं तो मैं इसको सिंपली क्या लिख सकती हूँ, इसका मॉड इनटू इसका मॉड अपॉन में इसका मॉड, इसका मॉड और 2 - 4 आयोटा का भी मॉड लिख सकती हूँ कि नहीं? समझ आ रहा है? चल नकुल बोल, इसका मॉड कितना होगा पहले? 4 का स्क्वायर 16, हाँ दूसरे वाले का नीचे 1 + 4, 1 + 4, 1 + 1, 4 + 16, 4 + 16 कितना आ गया ऊपर? 41 और ये 25, नीचे √5, √2, √20 हो गया। अब इसमें आप इसमें देखो 41 तो प्राइम है, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। √25 को क्या लिख सकते हो? ±5 लिख सकते हो, √41 एज इट इज। ऐसे ये भी आपका √5 है और ये √2 है, और √20 को आप क्या लिख सकते हो? 20 होता है 4 × 5, तो 2√5 लिख सकते हो, लिख सकते हो? यस, √5 की √5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना बन जाएगा? 5, 5 × 2 = 10, तो नीचे आ गया 10 √2 और ऊपर कितना आ गया? 5 √41। प्लस माइनस में क्यों नहीं लिख रही? क्योंकि रूट का मतलब ऑलरेडी प्लस माइनस ही होता है, ठीक है? अब कटेंगे 5 से ये कट हो गया 2 टाइम्स, और डिनोमिनेटर में रूट रखना नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 41 और अपॉन में 4 बन जाएगा, ठीक है? और रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो √82/4। अब आंसर चेक करते हैं, इसका आंसर किस फॉर्मेट में रखा है? 6th का आंसर, 6th पार्ट यही आंसर है। 41/8 दे दिया इन्होंने, पता क्या किया? बस वो रेशनलाइज नहीं किया, यहीं पे छोड़ दिया। इन्होंने क्या किया मैं बताती हूँ। इनका आंसर क्या है, इस वाले स्टेप के बाद देखना। √41 ऊपर था और नीचे कितना था? 2√2। आप 2√2 को क्या लिख सकते हो? रूट का 8 लिख सकते हो, और इसके बाद इसको आप इकट्ठे √41/8 लिख सकते हो। इन्होंने ये आंसर दे रखा है। अगर आप ये लिखोगे तो भी करेक्ट होगा, ये लिखोगे तो भी करेक्ट होगा। डन, ठीक है? अब आ जाते हैं उस मेथड पे जिसमें आप कह रहे हो कि मैम ऐसा कर लेंगे, तो वो भी बहुत आसान है, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार इस क्वेश्चन को उससे भी करेंगे ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाए कि हाँ हमें कौन सा करना चाहिए। आपको निकालना था मॉड्यूलस ऑफ 1/1 - 2 आयोटा प्लस 3/1 + आयोटा, एक ब्रैकेट में था और दूसरे ब्रैकेट में था 3 + 4 आयोटा अपॉन 2 - 4 आयोटा। बोलो इशिता, तुम क्या कहना चाह रहे थे? मैं कहती पहले हम 1/1 - 2 आयोटा को सॉल्व कर दिया, क्या लिखा इसको? इनटू 1 + अपॉन 1 + 2 आयोटा, कितना आ जाएगा? 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 स्क्वायर 1 + 4 आ जाएगा, आ जाएगा ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है? नकुल तेरा ध्यान यहाँ होना चाहिए, वरना मैं पीछे से बोला के यहाँ आगे उठा लूंगी, ठीक है? तो 1 + 2 आयोटा अपॉन 5, 1 + 2 आयोटा अपॉन 5 कर दिया जी सॉल्व। आगे 1 + आयोटा को इसके लिए 1 - आयोटा मल्टीप्लाई की 1 - आयोटा से, फिर जो तुम्हें आसान लगे ना वो करना। 3 के साथ 1 - आयोटा, नीचे कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, तो 1 + 1 आ जाएगा, तो ये 3/2 1 - आयोटा आ गया। उसके बाद उसके बाद है 3 + 4 आयोटा अपॉन 2 - 4 कर दिया 3 + 4 आयोटा 2 - 4 आयोटा वो मल्टीप्लाई 2 + 4 आयोटा 2 + 4 आयोटा क्या बन जाएगा? 6 6 + 12 आयोटा 12 आयोटा
plus 8 iota प्लस 8 आयोटा plus 16 iota square. यानी -16, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है, अपॉन में और 2 का स्क्वायर 4 plus 16 +16, ठीक, कितना आ गया, और 20 यहाँ से तो आ गया 20 iota 20 आयोटा minus माइनस के 10, 10 minus ये ऐसे upon 20 अपॉन 20, 10 common ले 10 कॉमन ले लिया, -1 which you have upon 20 तो upon में को बचता है. ठीक है, आगे अब क्या करें, अब सॉल्व करें. अब हमने क्वेश्चन लिखा जो भी है यहाँ पे 1/1 - 2 आयोटा, As the portion of the line में 5 है. गिवन क्वेश्चन इज इक्वल्स टू, ये लो, गिवन क्वेश्चन इज इक्वल्स टू मॉड 1 plus 2 iota 1 + 2 आयोटा, ठीक है, और plus 3/2 minus iota ठीक है, into इस पूरे को ब्रैकेट में भी लिखना है, ठीक है, हाँ, और साथ में 2 iota minus मल्टीप्लाई में 2 iota आयोटा -1 और अपॉन में 2, ऐसे मॉडल. अब this one's not it's only like हाँ, रियल पार्ट 1/5 और यहाँ से प्लस का 3/2, ठीक, और प्लस आयोटा के साथ क्या आएगा 2/5 2/5 3/2 -3/2, ये तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, और साथ में यहाँ पे 2 iota इसको पूरे को मैं आयोटा -1/2 लिख लूं, कोई फर्क पड़ेगा, अलग अलग अपॉन कर दिया तो सेम आएगा. चलो आगे बोलो अब. ऐसे नहीं हाँ, कितना आ जाएगा, 2 ऊपर चला गया, 5 इधर चला गया, तो 2 + 15 17/10 हो गया, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करके, ठीक है. अब नकुल तू बताएगा ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करके क्या आएगा. 4 - 15 करेंगे तो माइनस का आएगा, 4 - 15 करेंगे कितना आएगा, माइनस के 11/10 और आयोटा, और इस पूरे के साथ 1/2, इसके बाद अब अब मल्टीप्लाई कर दो 17/10 iota 17/10 आयोटा, 17/10 iota हाँ 17/10 की आयोटा में करी ना, है ना, अब 17/10 की -1/2 में करेंगे, 17 ठीक है, minus 11 माइनस माइनस प्लस हो गया, 11/10 क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना. अब इसकी इसमें करेंगे तो plus 11/20 iota. आ गया, आगे Solve करो ये रियल पार्ट है, 7 20 तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा, माइनस के 17 और प्लस के 22 और इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेंगे, ठीक है, उसके बाद 5/20 ठीक है, plus iota 54 plus 11 34 + 11 45 45/, ठीक है, हाँ बिल्कुल, कटिंग कर दो भाई, जल्दी जल्दी कर दो कटिंग में, 9/4 9/4. चलो अब 1/4 बस रूट के अंदर 1/4 1/16 हो गया, plus 81/16 81/16 हो गया, 82/16 ये 82/16 हो गया, 2 से कट कर दिया 41 अरे कटिंग तो हो रही है, और यही तुम्हारा आंसर था. ये बहुत लंबा चौड़ा एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू शो दिस. मैंने ये मेथड इसीलिए तुम्हारे सामने किया, तुम्हें डिफरेंशिएशन पता चल जाना चाहिए कि हमें कौन से पाथ पे चलना है. समझ आ गई बात. ये कारण यही था इस क्वेश्चन को पूरा करने का. अब तुम इसकी लेंथ देख लो जरा, मेरे क्वेश्चन की लेंथ देख लो. ये लेंथ है तो मुझे ये लग रहा है अच्छा. तो सोने वाली हो गई थी बहुत है ना. और अब तुम अपने वाले मेथड में देख लो, पहले एक एक को सॉल्व किया, फिर रखा, फिर सॉल्व किया, ठीक है. तो मतलब
चॉइस इज योर्स, मैं फोर्स नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको दो रास्ते दिखा सकती हूँ कि भाई एक रास्ता ये है, एक ही है। अब वो चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें किस रास्ते पे चलना है। दोनों के प्लस माइनस मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब इसी के जो बाकी के पार्ट्स हैं उनके मैं आंसर्स टैली करूंगी। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर बता दो जरा, क्या आ रहा है, अगर किया है तो। 50-60 वेरी गुड, चलो तो फिफ्थ पार्ट फटाफट से कर दो। 50 हाँ, अब तुम ना इसमें, अब इशिता तुम अपने मेथड से करना है की कोशिश करना है ना, पहले सिंप्लीफाई करोगे। मैं पिटाई कर दूंगी अब की बार। रूल्स पढ़ चुके हो, नहीं करना बेटा, रूल अप्लाई करो। रूल्स किस लिए बने होते हैं पता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है ना उससे, इसलिए हम रूल्स अप्लाई करते हैं। तो ये दोनों रूल्स यहाँ पे लग रहे हैं, ये लगाओ, ठीक है। आई होप हो गया होगा। Next में से 8 आएगा by 10 वन कहाँ है, ये तो √2 इंटू √5 अपॉन 10 लिखा हुआ है। √10 तो √10 upon 1 एग्जैक्टली यही इसका आंसर है, पर तुम्हारे से पहले कर चुकी थी, ठीक है। और तो कोई पार्ट नहीं है अब इसका, बाकी के पार्ट सिंपल आराम से हो जाएंगे, है ना। अब मुझे बताओ क्वेश्चन 7 करके लाए हो कि नहीं, पता था मुझे। फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जरा ध्यान देना, जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, उसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज वाला मेथड लगाना। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो फिर उसका कोई रास्ता नहीं है, फिर आपको उसको सिंपली ही सॉल्व करना होगा। कॉन्जुगेट के केस में तो कर सकते हो, क्योंकि कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी है आपने, है ना। ये लाइक दिस, इधर देखो इसका क्या रूल पड़ा है, फॉर्मूला नोटबुक खोल लो। अरे एक बार खोल लो, पता है ना। और मॉड्यूलस में क्या होता है, दोनों का अलग नहीं होता, ऐसा मल्टीप्लाई में होता है। इज नॉट इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। तो आप मॉड्यूलस में ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, कॉन्जुगेट के लिए तो लगा सकते हो, बट मॉड्यूलस के लिए तो पहले सॉल्व भी करना पड़ेगा अगर बीच में प्लस या माइनस है तो। समझ गए ना। तो अब तुम मेरे को फटाफट से करके दिखा दो जरा क्वेश्चन, फटाफट से। कौन सा कर रहे हो बताओ, फर्स्ट ही करोगे, पता था मुझे तुम्हारा फर्स्ट पार्ट। ना तू वो फर्स्ट ही कर। माइनस के 4 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर है, प्लस के 7 माइनस 9 आयोटा की पावर 4 है। बोलना पर क्या लिखूं इसको, 1 माइनस 1 माइनस, ठीक है,
-4 +3 +7 -7. मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट बाद में लगा दिया, मैं भी ऐसे करती हूँ. है ना? तेरी वजह से तो किया है मैंने ये। मेरी वजह से मैम, हाँ, मेरी वजह से. आयोटा स्क्वायर और आयोटा की पावर 4 की वैल्यूज। माइनस आयोटा -1 1. यस, ये रीजन लिखना जरूरी है। गुड, आगे। हाँ, बस सिंपलीफाई करके ही बता दो। डायरेक्ट लिखूं? ये आ जाएगा -2 -7. यस, माइनस के 2 आएगा। और माइनस का यहाँ पे हाँ, अब इसका आपको क्या लेना है? मॉड्यूलस भी लेना है और इसी का कंजुगेट. और इसी का बार भी लेना है। ये रहेगा रूट का ठीक है, और ये क्या आएगा? -2 बिल्कुल सही, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना आसान है। आई थिंक ये तो हो जाएंगे सारे पार्ट, तो वो जिसने नहीं करे वो भी कर लेना इसको, है ना? ठीक है, और ये वेरीफाई वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 है, मैंने 6 तक की भेजी, 7 तक की पिक भेजी है। ओके, चलो 7 तक करना, इसके बाद 8 ऑनवर्ड्स हम कल कराएंगे। 7 नहीं, 8 वाला ट्राई कर सकते हो, 8 के शुरू के 2 पार्ट जो है ना वो ट्राई कर सकते हो, वो कर सकते हो ट्राई। पिक भेज देती हूँ इसमें। 11 बुक है कि नहीं है? पेज नंबर है 4.37। अब देखो जरा 8 क्वेश्चन के ना शुरू के 2 पार्ट तो तुम आराम से कर लोगे, वेरीफाई वाले। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है, तो अब आप प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, प्रॉपर्टी ही प्रूव करवा रहा है, क्योंकि 8 में Z1 तुम्हें दे रखा है 1 + 2 आयोटा और Z2 कितना दे रखा है 6 + 5 आयोटा। फर्स्ट पार्ट में शो करना है आपको, जो शो करना है वो प्रॉपर्टी इटसेल्फ है, तो आप इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, सॉल्व भी करनी पड़ेगी. हाँ जी, सॉल्व ही करना पड़ेगा। मींस लेफ्ट हैंड साइड के लिए आप जब वैल्यू रखोगे ना 1 + 2 आयोटा और 6 + 5 आयोटा की, तो इसमें प्रॉपर्टी मत लगा देना, मैं ये बोल रही हूँ, गलत हो जाएगा वरना। ठीक है, हैं? हाँ, तो ये तो कर दो, इसको मल्टीप्लाई करके बता के आएगा -6 -10 + 5 आयोटा, जब 2i की 5i में करेंगे तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। ये आएगा -4 + 17 आयोटा स्क्वायर. -4 का स्क्वायर 16 और 17 का कितना आ जाएगा पता नहीं, 305, है ना? अब राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लो। मॉड ऑफ 1 + 2 आयोटा इंटू मॉड ऑफ Z2, यानी कि 6 + 5 आयोटा, यही आएगा, है ना? ये हो गया √5 और ये कितना हो गया 61, और इसकी भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम। इजी है ना? तो आई थिंक सेकंड वाला पार्ट इजीली ऐसे हो जाएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ आराम से हो जाएंगे ना। मैं थर्ड और फोर्थ में से फोर्थ वाला पार्ट बताना चाह रही हूँ, फोर्थ वाला पार्ट जरा देख लो। मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है? तो आपको पहले मॉड Z1 निकालना है। मॉड Z1 यानी कि मॉड ऑफ 1 + 2 आयोटा, कितना आ गया था √5। मॉड Z2 कितना आ गया था √61, है ना? अब आपने लिखना है मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का भी मॉड,
यानी कि √5 माइनस √61 और इसका भी मॉड लिखना है ना। अभी मैं इसकी वैल्यू लिख नहीं रही हूँ, मैंने जगह छोड़ दी, जरूरत पड़ेगी तो मैं डेसिमल में इसकी वैल्यू लिख दूंगी। डेसिमल में क्यों x स्क्वायर का स्क्वायर से नहीं निकालते हैं? रूट में 5 प्लस एक मिनट, क्या बोल रही दोबारा बोलियो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? नहीं नहीं है ना? ये नहीं है ना ये? तो उसमें 0 है अब आ जाएगा ना फिर y वाली टर्म। उसमें भी रूट के अंदर 301 वाली टर्म आएगी। अगर आप इस पूरे को रियल पार्ट भी कह रहे हो, मतलब आप इसको ये लिख रहे हो √5 माइनस √61 को तो ब्रैकेट में लिख दिया और प्लस 0 आयोटा लिख दिया, लिख दिया। अब आपने इसमें फॉर्मूला लगा दिया तो क्या आएगा आपके पास? √5 माइनस √61 का होल स्क्वायर और प्लस 0। अगेन रूट से स्क्वायर खत्म, तुम्हारे पास क्या बचा? माइनस √61 और इस पूरे के साथ भी ये प्लस माइनस का साइन आएगा क्योंकि रूट की वैल्यू प्लस माइनस में होती है। कोई फायदा हुआ? वापस वहीं पहुंच गए जहां पे आए थे, समझ गए? तो इसलिए ये वाला स्टेप मत करना, ठीक है। अब आ जाओ जरा राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड बोलो क्या है इसकी? मॉड z1 माइनस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 बोलना कितना आएगा? z1 था 1 प्लस 2 आयोटा और माइनस 6 प्लस 5 आयोटा। 6 प्लस 5 आयोटा, दोनों को माइनस करो। -5 माइनस के 5 -3 है माइनस के 3 आयोटा। इसका मॉड कितना रूट कितना आ जाएगा? 25 प्लस और प्लस 9 यानी कि रूट 34। हाँ। अब इसको ना डेसिमल में निकाल लो। √5 की वैल्यू कितनी होती है? 2 2 जा 4 माइनस क्या 1 बच गया, 2 को डबल किया यहाँ पे 4, डेसिमल लगाया 2 0 लगा दी, है ना। अब जो नंबर यहाँ है उसको डबल किया, जो नंबर यहाँ लिखना है वो यहाँ चलाना है। किससे चलेगा? अगेन 2 से चल जाएगा। 84 माइनस किया क्या बच गया? 16, फिर से 2 0 लगा दी और इसको डबल करके यहाँ पे लिख दिया 44। अब किससे चलेगा? 5 से चलेगा? 3 से चलेगा? पहले 4 43 3 जा चेक कर, नहीं 4 4 जा चल जाएगा, 4 जा चल जाएगा, 4 4 जा। बोलो कितना आएगा? 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 1 17, अगेन 1 कैरी, फिर 4 4 जा 16 और 1 17, तो बड़ा हो गया भाई, 3 ही चलेगा, 3 ही चलेगा। हम तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ पे 3 ये आ रहा है 2.23, मॉड के अंदर 2.23 अप्रोक्सीमेटली, डॉट डॉट डॉट, इरेशनल नंबर है क्योंकि माइनस √61 बोलना, करो उसको भी √61 को, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 7 का स्क्वायर कितना होता है और 8 का 64, तो √61 जो होगा वो 7 और 8 के बीच में आएगा। 7 पॉइंट समथिंग समथिंग ही लिखा। अब जब मैं इसे माइनस करूंगी तो मेरे पास 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। माइनस मॉड है तो माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? मॉड का मतलब क्या होता है? नेगेटिव चीज प्लस हो जाती है, आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो इसकी वैल्यू आएगी 5 पॉइंट समथिंग। बट वो समथिंग का ही खेल है बस, यहाँ पे वो समथिंग निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, एक स्टेप कम से कम 2 स्टेप तक निकालना पड़ेगा। √61 के 2 स्टेप तक निकाल लो और √34 के भी, ठीक है। कर दो जरा इसे, 7 7 जा 49। नकुल तो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ देख रहा है बस, पॉइंट लगा के 2 0 लगाई, 7 को डबल किया 40, किससे चलेगा? 148 8 सा चेक करते हैं।
149 9 जा 13 बड़ा हो गया, 8 ही चलेगा, 7.8 अप्रॉक्स 8, 7.8 में से जब आप 2.2 को माइनस करोगे तो 5.6 5.6 के करीब आएगा, है ना। √34 का भी करना, नकुल कर ले कुछ। एट से चलेगा ये भी, ये 5.8 समथिंग आ जाएगा, आएगा। कौन बड़ा है? 5.8 बड़ा है ना, तो यानी कि आपके पास मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू मॉड Z1 माइनस Z2 की आ रही है, ये प्रूफ करना था। मॉड Z1 माइनस Z2 के हैंस बोर्ड लगी समझ? नो डाउट ये जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है, वेरी रेयर चांसेस हैं कि पेपर में आए, बट स्टिल यू शुड नो कि अगर आ गया तो हम कैसे करेंगे। ठीक है जी। एक लास्ट क्वेश्चन करा रही हूं, क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद आज लीव करेंगे। बस एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ चलो अच्छा, कल 2 घंटे पढ़ाना, फिर कल कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास फिर यहीं पे बंद करते हैं, ओके।